इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, आराम से आप लोग अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करें। देन उसके बाद जब आप फ्री हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, थोड़ा टाइम उनको भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ही। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो एक प्लान हम लोगों को आज बनाना है, जो कि आने वाले जो हमारे पास जो एग्जाम का जो टाइम है वो 50 डेज है। चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11 12 कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो, जो आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपके पास केवल और केवल 50 डेज बचे हैं। इस 50 डेज में अपने आप को कैसे प्लान करें, अपना शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करें कि हम अपना जो परसेंटेज है वो 85-90 क्रॉस कर सके। तो आइए चलिए देखते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। नंबर 1 पे है कि सेट क्लियर गोल्स। आपको डेली का एक गोल सेट करना है और उस गोल्स को कंप्लीट करना है। देन दूसरा अगर हम बात करें तो क्रिएट शेड्यूल। आपको एक टाइम टेबल बनाना है और वो आपको मैनेज करना है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप जितना, सपोज कि कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं क्लास 10th का कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, तो उसमें आप कार्बन कंपाउंड का मतलब एक सेट तैयार कीजिए कि मुझे इस दिन, एक दिन में मुझे इतना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। सिमिलरली सबके लिए है उसी तरीके से। दूसरा है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क, मतलब जो भी आपने टास्क मतलब लिखा है उसको समझा है, उसको एक मेजोरिटी मतलब उसको एक आप उसको टॉप पे रखें और उसको कंप्लीट करें। उसके बाद ही अगर आपको कोई काम करना है देन उस काम को करें, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। आराम से आप लोग अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करें। देन उसके बाद जब आप फ्री हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, थोड़ा टाइम उनको भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ही। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट रिव्यू। अपने आप को रिव्यू दीजिए। आप देखिए कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपने 1 वीक अपने आप को टास्क दिया और उसको कंप्लीट किया, तो संडे के दिन आप चेक कीजिए कि क्या मैंने जो 1 वीक में पढ़ा है, क्या वो मैंने जो पढ़ा है वो अभी तक मुझे याद है। तो आप उसको रिवीजन भी देखिए और कंसिस्टेंटली आपको उस चीज को पढ़ते जाना है। एग्जाम तक ये चीज आपको मोर एंड मोर टाइम करते रहना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स। आप सब लोगों ने शायद प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया भी होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो वो आप अभी तक नहीं लिए हैं तो प्लीज उसे जाके ले लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से ही आइडिया लगता है कि पिछले साल क्या पूछा गया है और हमें अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाना है, जिसके वजह से हम लोग उसी राइट ट्रैक पे जा सकते हैं, ऑन द राइट पाथ। नेक्स्ट, स्टे हेल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एकदम हेल्दी रहना है। एग्जाम तक कोशिश कीजिए कि अच्छा सा डाइट ले। ये बाहर का जो बर्गर है और ये मोमोज है, ये सब खाने से थोड़ा अवॉइड करें, ये आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। दूसरी तरफ आपको प्रॉपर नींद लेना है। आप ट्राई कीजिए कि 7 to 8 आवर्स का नींद आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपका जो बॉडी होगा वो हेल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड रिवार्ड योर सेल्फ। और अपने आप को इन सब टास्क कंप्लीट करने के बाद, डेली का सेट एक गोल बनाने के बाद अपने आप को एक रिवार्ड दीजिए, कोई भी छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 वीक का एक टास्क बनाया, उस 1 वीक के टास्क के बाद आप अपने आप को एक रिवार्ड देना है। सपोज आप कुछ भी रिवार्ड दे सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं किसी पार्क में, या फिर हो सकता है कि आप एक संडे के दिन आपने एक मूवी देख लिया। तो एक छोटा छोटा ऐसा अपने आप को रिवार्ड दीजिए, इससे आपके जो मतलब जो आपका जो स्ट्रेंथ है वो और भी स्ट्रांग होगा और भी आपको मेहनत करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी कुल मिला के अपने पास 50 डेज प्लान है और ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिससे आपको डेफिनेटली आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट 50 डेज में क्या करना है, आप अपने ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10th वालों के लिए अगर बात करूं, तो अगर मुझे साइंस लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि साइंस अगर मुझे पढ़ना है, तो आप ट्राई कीजिए कि इन साइंस को 2 घंटे का टाइम देके और इसको कंप्लीट करना है। साइंस में कोई भी चैप्टर है, जैसे साइंस का कोई भी चैप्टर हो गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वो चाहे आप केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो या बायो का हो, कोई भी चैप्टर आप उठा के यहां से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथ्स की, तो इस मैथ्स में टारगेट सेट करना है कि मुझे एक दिन के अंदर में मुझे जो पॉलिनोमियल है उसको कंप्लीट करना है। वो छोटा छोटा चैप्टर है, वो इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट के टाइम पे जो एग्जाम होने वाला है उसमें पॉलिनोमियल के बस 2 ही चैप्टर है। एक जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है और दूसरा जीरोज पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो
इनमें देखिए मैथ्स में टोटल अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया। उसमें अगर आप और देखेंगे उसके अंदर में सर्कल वाला चैप्टर है, तो वो छोटे छोटे उसके थ्योरम अगर कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके भी कुछ टाइम बनाना है कि 2 घंटे इसके लिए हमें प्रिपेयर करने हैं। और नेक्स्ट आता है एसएसटी की। अगर हम बात करें तो एसएसटी में भी 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें एक आप देखेंगे तो मॉडर्न का आता है, एंशिएंट का आता है, मिडिवल का आता है। तो उनमें आपको प्रायोरिटाइज देना है कि किस सेक्शन से कितना आता है। मैं इंडिविजुअली सबका ब्लूप्रिंट लाके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो आपको ट्राई करना है कि आप पर डे का एक टाइम टेबल बनाइए, जो मुझे 5 से 6 घंटे की जो क्लासेज है, जो सेल्फ स्टडी है, उसको करना है अभी से लेके 50 डेज तक का। इससे ये होगा कि आप एक रूटीन में आ जाएंगे, एक कंसिस्टेंट चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे, और एग्जाम के टाइम में आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई भी काम नहीं किया और एग्जाम से 10 दिन पहले सोचते हैं कि मैं पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लूं, सिलेबस कंप्लीट कर लूं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आराम से उसको अभी से ही आप लग जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, और इसके साथ अपने डाइट का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए, एंड होपफुली आगे चल के आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और भी किसी स्ट्रेटेजी प्लान के साथ। तब तक आप लोग अपने आप को हेल्दी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।